हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। मोशन। तो मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है कोई भी और ये पॉइंट ए है। ठीक है। अब कोई भी मान लीजिए कार है। अब वो कार गति करती हुई 5 सेकेंड बाद या 5 मिनट बाद, आप कह सकते हो 5 मिनट या 5 सेकेंड बाद, वो किस पॉइंट पर आ जाती है? बी पॉइंट पर आ जाती है। तो इस ऑब्जेक्ट ने समय के साथ और इस बिंदु के सापेक्ष, मतलब ए पॉइंट के सापेक्ष, अपने ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी गति, अपने पोजीशन में जो चेंज किया है, पहले ए पॉइंट पर थी, अब कहाँ पर है? बी पॉइंट में। तो इसे ही क्या कहेंगे? इस वस्तु की गति कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक है। इसने जो इतना कवर किया डिस्टेंस, इसे ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। ठीक है। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटीज, जैसे हिंदी में कहते हैं अदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियाँ। यानी कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 2 टाइप से होती है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और लॉ ऑफ वेक्टर को ये फॉलो नहीं करती है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ना ही उनमें डायरेक्शन होती है, ना ही दिशा होती है, और ना ही वह सदिश के नियम का पालन करती है। सिर्फ उसमें परिमाण होता है। जैसे हम स्पीड की बात करें, डिस्टेंस, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, वॉल्यूम आयतन, मास द्रव्यमान, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक ऐसी आपकी क्वांटिटी है जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। यानी कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। फिर भी एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए। प्रेशर आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ? ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन होती है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, बट फिर भी स्टिल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो भी करते हैं। इट मीन्स परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, और सदिश के नियमों का पालन भी करती है। ठीक है। देखो, मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है परिमाण, दिशा, सदिश के नियम, तो इसलिए मैंने दोबारा राइट नहीं किया है। आप लिख लीजिएगा जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वेग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी आपकी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग आपकी कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो त्वरण भी आपकी सदिश राशि है। बल की बात करें, फोर्स, टॉर्क। टॉर्क भी आर टाइप ऑफ बल, यानी कि बल आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो बल आघूर्ण और बल दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कोई एक कार है, ठीक है, ये 10 मीटर की दूरी डिस्टेंस तय कर रही है आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है। ए से बी पर आ गई, यहाँ पर ए था, ए से बी पर आ गई वो कार 5 सेकेंड में 10 मीटर। देन बी से सी पर आई, अगेन 5 सेकेंड, 10 मीटर। देन सी से डी पर आई, अगेन 5 सेकेंड, 10 मीटर। तो इनका जो डिस्टेंस है वो 10, 10, 10, और टाइम भी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो जो आपका इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए इस कार की गति को, इस कार के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रहा है ना? कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मुझे पता है। ठीक है।
एंड तक जब आप समझ लोगे इसको, पूरा क्लास देख लोगे, आज के बाद आपको मोशन चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। हिंदी में कहते हैं समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करना, जैसे अभी हमने देखा। नेक्स्ट देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हिंदी में कहते हैं असमान गति, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करना। जैसे सेम, एक कार है, ए से बी पर जाती है, बी से सी पर, एंड सी पर डी, सी से डी पर। ठीक है। अभी देखिए, ये भी एक वो सेम मैं बता रही हूँ, दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 5 ए से बी पर जब जाती है तो 5 सेकेंड लेती है। सेम यहाँ पर ए से बी पर जा रही है 5 सेकेंड। ठीक है, ये भी 5 सेकेंड, यहाँ पर भी आपका ये 5 सेकेंड है, अगेन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर ये 10 मीटर कवर कर रही है, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर। ठीक है। यहाँ पर ये कवर कर रही है 5। ठीक है, देन 10 कर रही है, देन 15 कर रही है। तो ये जो मोशन कर रही है, यानी कि अगर मैं से मान लो ये कार ए है और ये आपकी बी है, इस तरीके से। ठीक है। तो जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन है, यानी उसकी गति कैसी है आपकी, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि देखो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस है देखिए। ठीक है। और यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, पर डिस्टेंस कैसा है, अनइक्वल। पहले 5 मीटर किया, फिर 10 मीटर किया, फिर 15 मीटर किया। इसलिए ऑब्जेक्ट बी का जो मोशन है वो कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ मुझे आपको कुछ समझाना था। हाँ, जैसे ए देखिए, डिस्टेंस वो इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल कर रही है, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। जैसे ए से जो डी का डिस्टेंस है वो तो 30 मीटर है, तो वो तो 30 मीटर ही रहेगा ना। किसी भी, मान लीजिए आपके घर से किसी शॉप की जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना। हो सकता है आप पहले 5 सेकंड तेजी से चलो, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड आप थोड़ा सा धीमे हो जाओ, तो आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ए से डी का डिस्टेंस वो यहाँ पर भी 30 है, 10 + 5 50 और 15 30। ओवरऑल डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, वो अनइक्वल रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस। तो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, पर आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डिस्टेंस हिंदी में कहते हैं दूरी, द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए से आपका बी पर जाता है, एक कार है, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से ए पर दोबारा से आ जाती है। मान लीजिए ये 10 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 10 है, ये 10 है आपका, ये भी 10 है। तो जो टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल जो पथ की लंबाई हम कह सकते हैं, ए से बी पर जाना, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो आपकी जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पर वो 40 मीटर आ जाएगा। ठीक, डिस्टेंस कितना आएगा, 40 मीटर। आप डिस्प्लेसमेंट देखिएगा ध्यान से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो एक बात बताइए, ये आपका इनिशियल पॉइंट भी है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु भी है, और ये आपका फाइनल पॉइंट भी यही है, क्योंकि वो यहाँ से बी पर गया, सी, देन डी, दोबारा से ए पर आ गया ना। यानी अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही है। जब एक ही है तो इनके बीच की कोई दूरी ही नहीं है, और दूरी नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। देखा आपने, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल, जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो भी वस्तु कुल दूरी तय कर रही है उसे डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो जो आपका एसआई यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, पर ये याद रखना, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में आपके 10 मीटर होते हैं। ये लर्न कीजिएगा अच्छे से, जो आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इन्हीं पर बेस होंगे, इनकी हेल्प, इनकी नीड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये समझिएगा ध्यान से, ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है आपने मतलब कोई भी एक बिंदु है वहाँ से लेके आपको कितना पथ की लंबाई तय कर रहे हो, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, अभी हम देख कर आए थे कि डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि जो आपका विस्थापन है वो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और दूरी के बराबर भी हो सकता है। जैसे देखो जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ठीक, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो अब अगर डिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 + 10 20 मीटर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट मैं ओनली डी लिख रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, अब देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, 20 मीटर। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव यहाँ पर एकदम लिखा नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या मतलब वो समझिए कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, उस चीज़ का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है ऋणात्मक हो सकता है, तो वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, सेम सी पॉइंट, और यहाँ से ये डी पॉइंट आ गया और ये ई पॉइंट आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये 10 मीटर है, ठीक है, ये आपका 5 मीटर है, ये 20 मीटर है, अगेन ये 5 मीटर है। अब देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यानी प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो देखो डिस्टेंस तो आपका ये कंप्लीट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्टेंस इस साइड जा रहा है ये डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव अगर वो सेम डायरेक्शन में जहाँ पर आपका डिस्टेंस है, और इक्वल का मैंने अभी आपको समझाया, स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका डिफरेंस की बात करते हैं कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अभी देख कर आए हैं, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस में केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वो कैसी राशि है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट कैन बी जीरो। जैसे मैंने अभी बताया था कि ए से अगर हम बी पर जाते हैं, बी से सी पर, सी से डी जाते हैं, अगेन यहाँ पर हम ए पर आ जाते हैं, यानी कि ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, इट मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एकांक समय अंतराल में, ठीक है, एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। यानी एकांक यानी जो भी यूनिट टाइम में कोई बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर करती है, उसे उस बॉडी के स्पीड बोलते हैं। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, ये फॉर्मूला सेम एवरेज स्पीड का है, तो ये फॉर्मूला अपना लर्न रखिएगा कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, जिसे हम मीटर इनवर्स भी बोलते हैं, ये आपका ऐसा यूनिट है और मोस्टली हम यही यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। बाकी और यूनिट देख लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड जिसे सेंटीमीटर इनवर्स कहते हैं, और किलोमीटर पर आवर जिसे हम किलोमीटर आर इनवर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो एक आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको एवरेज स्पीड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, ठीक है, यानी एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं नोट्स, ठीक है। तो पहले आप D1 ले लीजिए, डिस्टेंस 1 मान सकते हैं इसे, इसे हम D1 लिख सकते हैं। डिस्टेंस 1 क्या है आपका, 16 मीटर, ठीक। और टाइम यानी कि T1 लिख सकते हैं 2 सेकेंड,
नेक्स्ट डिस्टेंस 2 सेकेंड, फाइन 1 सेकेंड, अनदर 16 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, यानी कि पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। यानी कि अगर हम D2 की बात करें, वो अगले 16 मीटर की दूरी को आप सेकेंड, यानी कि T2 दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, T2 दे रखा है आपका 2 सेकेंड, 1 सेकेंड रुपये, T2 2 दे रखा है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय पुनः, हाँ ओके, 16 मीटर 2 सेकेंड, अब दे रखा है आपका 16 मीटर 2 सेकेंड, समझ में आया। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालिए, ठीक है। तो देखो इतना हमें समझ में आया, इसको हम पूरा साइड में लिख लेते हैं, ठीक, कि हमारा जो D1 दिया है वो 16 मीटर है, ठीक है, और T1 जो है वो आपका 4 सेकेंड है, और D2 जो है वो भी आपका 16 मीटर है, सेम है, और T2 दिया है आपको, ठीक है, ये T2 है, T2 दिया है आपको 2 सेकेंड। अब फॉर्मूला हमें बताइए एवरेज स्पीड का, तो हमने एवरेज स्पीड का AVG, एवरेज स्पीड टोटल टाइम पढ़ा था, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस देखिएगा, टोटल डिस्टेंस 16 मीटर और ये भी 16 मीटर, तो 16 + 16 कर सकते हो, यानी कि D1 + D2 कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट टोटल टाइम दिया होता, देखो आप फॉर्मूला चेक कीजिएगा, क्या है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो कर रहे हैं हम। अब टोटल टाइम, तो T1 क्या है 4 सेकेंड, T2 क्या है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर 16 + 16 क्या आ जाएगा 32, और 4 + 2 करोगे आप 6। अब देखो आप पहले से, अब जब आप इसे डिवीज़न करोगे तो डिवीज़न में ये क्या आ जाएगा, तो डिवीज़न करके देखिएगा तो आपका ये आएगा 5.33, और यूनिट क्या आएगा, अभी हम पढ़ के आए हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपका यूनिट आ जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी, तो वेग के बारे में पढ़िए, हिंदी में हम वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन ओवर टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी विस्थापन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं, ठीक। मतलब किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में जो चेंज करता है उसकी रेट हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ओवर टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी के फॉर्मूला देखिए, ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इट डिनोट्स बाय v। यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो आपकी जो स्पीड की यूनिट है वही वेलोसिटी की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, एवरेज स्पीड में हम क्या ले रहे थे, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, स्पीडोमीटर क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीडोमीटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है स्पीड, ठीक है, मेजर करने के लिए, यानी कि जो स्पीडोमीटर है उसका हम जो प्रयोग करते हैं वो दूरी नापने के लिए किया जाता है, और ऑडोमीटर में हम डिस्टेंस नापते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया जाता है। समझ में आया, ऑडोमीटर में क्या मेजर होता है, डिस्टेंस, और स्पीडोमीटर में स्पीड। समझ में भी आया, स्पीडोमीटर इट मीन्स स्पीड को मेजर कर रहा है, ऑडोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डिफरेंस है आपका चाल तथा वेग में, यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस समझिए, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जो आपका वेलोसिटी है इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, तो वेग कैसी राशि है आपकी, यानी सॉरी स्पीड, एक सेकेंड रुकिएगा, स्पीड देखिए, ये जो यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर नहीं आएगा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहाँ पर आएगा, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक। तो देखिए स्पीड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इतना समझिए। नेक्स्ट है इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये यहाँ का लिख दिया है, इट हैज़ बोथ, इसमें दोनों होते हैं, ये मैग्नीट्यूड, एक सेकेंड,
इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ये भी है, वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि जो वेग है वो आपकी सदिश राशि है, उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सेकंड देखिए, स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा देखिए। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ये सेकंड पॉइंट समझिएगा, तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्पीड इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, यानी स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। और इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। सेकंड बात करते हैं, स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी किसी भी वस्तु की जो चाल होती है वो उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी ग्रेटर देन इट्स स्पीड, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन इट्स स्पीड, यानी किसी चाल, जो वेग का परिमाण होता है वो कभी भी उसकी चाल से अधिक नहीं हो सकता। जबकि जो चाल होती है, समझो तो किसी और, पहले है स्पीड, स्पीड में आपका मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी चाल में सिर्फ परिमाण होता है, वो एक अदिश राशि है। जबकि वेग में आपका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो वेलोसिटी से, यानी वेग के बराबर भी हो सकती है और वेग से अधिक भी हो सकती है। लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो आपका वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी स्पीड से अधिक नहीं हो सकता, चाल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो एवरेज स्पीड होती है कैन नेवर बी जीरो, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जैसे डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इट मीन्स त्वरण, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी की जो भी चेंज आता है उसकी हम रेट को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, त्वरण का फॉर्मूला होता है, हम ए से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, ठीक है, यानी जो चेंजमेंट आता है, चेंजमेंट इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका जो लिखा हुआ है कि ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। बी या क्या है यहाँ पर, वी आपका है फाइनल वेलोसिटी, यानी अंतिम वेग। यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक वेग। टी यहाँ पर समय है, और ए क्या है यहाँ पर, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। जैसे देखो यहाँ से समझो, एक सेकेंड, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कह सकते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड हो गई, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन की यूनिट बनती है वो बनती है मीटर सेकेंड माइनस टू, इस तरीके से। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, द डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो डिक्रीजमेंट होता है, जो डिक्रीज होती है पर यूनिट टाइम पर, उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन कहते हैं हिंदी में। यदि वेग का परिमाण घट रहा है तो त्वरण कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तब इसे मंदन कहते हैं। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर डिक्रीजमेंट हो रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कोई भी डाउट्स है या आपको और इसी टाइप की क्लासेस और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।